हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश ब्लास्टर में। आज हम फिर से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का क्लास लेके आए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एक्सीलेंट, काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर्स है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। आप फटाफट जुड़िए हमसे और अपनी इंग्लिश को बेहतर कीजिए इन स्ट्रक्चर्स की मदद से, क्योंकि ये एडवांस स्ट्रक्चर शायद ही आपको कहीं मिले। मैं डेली कराता हूँ, आप देख लो। ये स्ट्रक्चर नंबर 63 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 64 है। रोज़ 2 स्ट्रक्चर कराता हूँ, ज़्यादा नहीं है बच्चों। अगर आप चाहे तो ईजिली इसको याद कर सकते हैं और अपने लाइफ में, अपने इंग्लिश स्पोकन में, स्पीकिंग में इसको यूटिलाइज करके आप एक बहुत अच्छे, बहुत ब्रिलियंट स्पीकर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर शुरू होने वाला है बच्चों बिकॉज ऑफ यू से। किससे? बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू का मतलब होता है के कारण। क्या होता है? के कारण, मतलब तुम्हारे कारण। बिकॉज ऑफ यू का मतलब तुम्हारे कारण से, है ना, तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे कारण से। ठीक है, बिकॉज ऑफ यू का मतलब तुम्हारे कारण से या तुम्हारे चक्कर में, बिकॉज ऑफ यू। ठीक है बच्चों, इस पर हम कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे? तो इसको सेंटेंसेस बनाने के लिए जैसे हम बनाते हैं ना, तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो गया, तुम्हारे चक्कर में मैं बर्बाद हो गया, तुम्हारे चक्कर में वो फेल हो गई। इस तरह के सेंटेंसेस इस पर बनेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को लिखेंगे और लास्ट में बिकॉज ऑफ यू। सेंटेंस जैसे तुम्हारे चक्कर में मैं बर्बाद हो गया, तो मैं बर्बाद हो गया इसको पहले लिखेंगे कि मैं बर्बाद हो गया, उसके बाद तुम्हारे चक्कर में तो बिकॉज ऑफ यू। जैसे देखिए, पहला है तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो गया, तो ये एक सेंटेंस है बच्चों। क्या है ये? सेंटेंस है। क्या है ये? सेंटेंस है। ठीक है, ये क्या है? सेंटेंस है। ये है सेंटेंस, है ना। और ये क्या है? तुम्हारे चक्कर में। तो पहले हमको सेंटेंस लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? तुम्हारे चक्कर में बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, पहले सेंटेंस लिखना है, फिर लिखना है बिकॉज ऑफ यू। तो सेंटेंस क्या है? तुम्हारे चक्कर में, तो इसका तो मतलब होता है बिकॉज ऑफ यू। और मैं लेट हो गया, ये सेंटेंस है। तो पहले सेंटेंस लिखना है, क्या लिखेंगे? आई गॉट लेट। आई गॉट लेट, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया। किसके चक्कर में? तुम्हारे चक्कर में। क्या बनाएंगे? बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू बन गया। तुम्हारे चक्कर में मैं लेट हो गया, या फिर ऐसे भी बोल सकते थे इसको, मैं तुम्हारे चक्कर में लेट हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इससे। ठीक है, आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट है हमारा मैं तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया। मैं तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया, तो तुम्हारे चक्कर में क्या हो गया? मैं फेल हो गया। क्या हो गया? मैं फेल हो गया। तो क्या लिखेंगे? आई फेल्ड। आई फेल्ड, मैं फेल हो गया तुम्हारे चक्कर में, है ना। मैं तुम्हारे चक्कर में, सेंटेंस तो गलत लिखा गया, मैं तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया। तो आई फेल्ड क्या बनेगा? बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ यू, मैं फेल हो गया तुम्हारे चक्कर में, मतलब मैं तुम्हारे चक्कर में फेल हो गया। आई फेल्ड बिकॉज ऑफ यू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मैं तुम्हारे चक्कर में बर्बाद हो गया। इसकी इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में फ्रेम करेंगे बच्चों। ठीक है, हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 64। स्ट्रक्चर नंबर 64 ये क्या है? स्ट्रक्चर नंबर बहुत ही खूबसूरत है, शायद आपको पता हो, नहीं पता हो। देखिए, हैज़ या हैव के साथ अगर बीन के बाद टू लगता है तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन आता है। तो हैज़, हैव प्लस बीन का एक मतलब ये भी होता है कहीं से होकर आना, मतलब कहीं पे जा चुका होना, है ना। कहीं पे कोई चला गया है, तो अगर कोई कहीं जा चुका है तो वहां से आया भी तो होगा, है कि नहीं। तो यहाँ हैज़ हैव प्लस बीन का मतलब कभी कभी क्या होता है? होकर आ जाना, होकर वापिस आ जाना, ये होता है। ठीक है, तो चलिए इस पर हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। एक स्ट्रक्चर का बनाया मैंने, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस टू प्लस पैलेस नेम। जैसे होता है ना कि वह पटना होकर आया है, नहीं, वो दिल्ली होकर आई है, वो पंजाब होकर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ हैव प्लस बीन प्लस टू प्लस पैलेस नेम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस टू और प्लस लास्ट में पैलेस नेम, जगह का नाम। जैसे देखिए, यहाँ से समझिए एग्जाम्पल से, वह बाजार होकर आई है। वह बाजार होकर आई है, तो वह के लिए हम क्या डालेंगे? सी। सी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? हैज़। सी हैज़, और उसके बाद बीन तो लगाना ही है, सी हैज़ बीन। ठीक है, उसके बाद टू, उसके बाद पैलेस नेम। कहाँ से होके आई है?
वह बाजार से होके आई है, तो टू द मार्केट क्या हो जाएगा, टू द मार्केट, टू द मार्केट क्या बनेगा, वह बाजार होकर आई है, सी हैज बीन टू द मार्केट, वह बाजार होकर आई है। नेक्स्ट, मैं गोवा होकर आया हूं, मैं गोवा होकर आया हूं, ठीक है, मतलब मैं गोवा जा चुका हूं भाई, मैं गोवा होकर आया हूं, क्या बनेगा, आई हैव बीन टू गोवा, आई हैव बीन टू गोवा, मैं गोवा होकर आया हूं। ये ऐसे भी हो सकता है, मैं गोवा जा चुका हूं, इसको बोल सकते हैं आई हैव बीन टू गोवा, मैं गोवा जा चुका हूं, है ना, या मैं गोवा होकर आया हूं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वो लंदन होकर आया है, वो लंदन होकर आया है, इसके इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में फ्रेम करेंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट मी, और हमारा सपोर्ट करें ताकि हम इसी तरह के वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें और आपको अच्छे से मतलब जल्दी से जल्दी इंग्लिश सिखाते रहें, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।